औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक 11 इस्मा, जो कि पहले भी इस मौजू पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो बना चुका हूँ, और जिन लोगों ने इन मुबारक इस्मा को पढ़ा उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। तो ये मुबारक दिन है कि जो शख्स इन दिनों में अगर इसको पढ़ना चाहे या इसके अलावा जो शख्स अपने विर्द में इसको रखे तो उससे बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो शख्स बहुत ही बाअदब तरीके से या बाअदब बैठकर, कोई आम शख्स भी जो विर्द व वज़ाइफ ना भी करता हो, वो शख्स भी अगर इसको अपने विर्द में रखे और बाअदब तरीके से पढ़े तो उसे हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत हासिल होती है और हर मुसीबत और परेशानी की घड़ी में उसकी मदद होती है। कि जो शख्स इसको अपने विर्द में रखता है और उस पर कोई ऐसी मुसीबत या परेशानी आने वाली है तो आपकी बारगाह से उसे मदद हासिल होती है और उससे उसकी रहनुमाई की जाती है। और बाकायदा तौर पर जो शख्स इसको अपने विर्द में बाअदब तरीके से बैठकर पढ़ते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर गाइड भी किया जाता है आपकी बारगाह से। बाज़ औक़ात ज़ियारत होती है और बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को मज़ार की ज़ियारत होती है और बाज़ लोगों को सिर्फ़ आवाज़ आती है। तो मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनकी मदद होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई कारोबार करने लगे हैं या कोई ऐसा काम जो आपको आने वाली ज़िंदगी में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपकी बारगाह से फ़ौरन उसकी मदद होती है और उसे गाइड किया जाता है, उसकी रहनुमाई की जाती है। अब ये जो तरीक़ा मैंने आपको बताया है, ये अगर आप इसको अपने विर्द में रखते हैं तो मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त भी इसको, अगर बहुत ज़्यादा कोई ऐसी परेशानी है जो वो किसी तरह नहीं टल रही या कोई ज़ालिम आपके ऊपर मुसल्लत हो गया है और ऐसा शख्स जो मज़लूम है और सामने वाला जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर इसको 2 रकत नमाज नफिल पढ़कर हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में इसाले सवाब करें और 111 मरतबा इसको पढ़ें 11 दिन तक, तो 11 दिन के अंदर अंदर बड़ी से बड़ी परेशानी जो है टल जाती है। ये आम लोगों के लिए कि जो शख्स कोई विर्द व वज़ाइफ नहीं करता, अगर वो इसको अपने विर्द में रखना चाहे तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। मुसीबत के वक्त में, परेशानी के वक्त में, हादसात के औकात में। अब मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर जहाज़ का सफ़र कर रहा है और जहाज़ जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है या इस तरह के मामला, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन जो है वो उस सूरत में अगर खुदा न खासा कोई आपको इस तरह का मामला दरपेश होता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, हादसा ना हो जाए, तो उस सूरत में भी इसको आप 11 मरतबा पढ़कर जब आप सफ़र करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका सफ़र महफूज रहेगा। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में आपको रखेगा। अच्छा, इसके अलावा जो लोग विर्द व वज़ाइफ करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त अमल है ये, क्योंकि जब आप इस फील्ड में कदम रखते हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो बहुत सारी परेशानियों का शिकार होना पड़ता है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो आमिलीन हैं बहुत अच्छे चलते चलते अपनी पटरी से उतर जाते हैं। उतरने से मुराद ये है कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं या फिर वो इस तरह के काम करते हैं कि अल्लाह की जो मखलूक है उसे जो है वो ज़लील करना, उसे परेशान करना, उनको अहमियत ना देना, जो कि बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि यही मखलूक है जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपको, इस मखलूक की वजह से, इन गरीबों की वजह से अल्लाह ताला आपको कोई मनसब अता फ़रमाता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आमिलीन भी हैं कि जो लोग
गलत लाइन में पड़ जाते हैं, यानी औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसकी वजह से उनकी रूहानियत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो लोग वज़ाइफ करते हैं उनका जो ज़ाहिरी ज़िंदगी है, उनका जो आखिर है, उनका अंजाम अच्छा हो, यानी वो इस्तकामत पर रहें। या इसके अलावा जो शख्स, जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, उसकी तादाद अगर सूरह मुज़म्मिल शरीफ है या कोई भी नादे अली शरीफ है, आप उसको रोज़ जो है 2100 मरतबा पढ़ते हैं या फिर 700 मरतबा पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तादादों से इसको पढ़ते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम बीमार हो जाते हैं या कुछ ऐसा मसला हो जाता है, 1, 2, 3 दिन के गैप से जब हम उसकी तादाद को कम करते हैं तो उसकी वापस उस तादाद पर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी इस्तकामत नहीं रहती उस चीज़ में। फिर बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं कि जो तादाद कम करते हैं, फिर वापस तादाद में आना मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। फिर जो है ना वो आसानी उनको नज़र आती है तो फिर वो आसानी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं जो वजीफ़ा कर रहा हूँ इस पर अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत, आखिरी टाइम तक इस्तकामत दे और मरते वक्त मेरा अंजाम अच्छा हो, मरते वक्त मुझे ईमान नसीब हो, मरते वक्त जो है मेरे मामलात अच्छे हों, दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो, तो उसके लिए ये 11 इस्मा जो शख्स अपने विर्द में रखता है, जो लोग आमिलीन हैं जो इसको अपने विर्द में रखते हैं, तो उसका अंजाम बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा कोई शख्स उनकी ताकत को सल्ब नहीं कर सकता। मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि जो बड़ा मकनातीस होता है वो छोटे को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जो शख्स इन इस्मा को अपने विर्द में रखता है, अगर कोई शख्स इस तरह की हरकत करता है, हाथ मिलाकर या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी ताकत को सल्ब करने की कोशिश करेगा, तो हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रूहानियत है उसके सामने आ जाएगी। अब ये कितना बड़ा फ़ायदा है। और इसके अलावा आप जब इन इस्मा को अपने विर्द में रखेंगे तो आपका नमाज में भी दिल लगेगा, कुरान में भी दिल लगेगा, आपके विर्द वज़ाइफ में भी दिल लगेगा, आपका दिल दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ रहेगा। और बहुत सारे लोग इस तरह की भी शिकायत करते हैं या इस तरह की उनके दिल में बात होती है कि हमें अदब करना नहीं आता, या फिर कुछ ऐसा मामला हो जाए कि अल्लाह की तरफ से हमें अदब जो है हमारे उस्तादों का, हमारे मुर्शिद का हासिल हो, तो उस सूरत में ये बहुत ज़बरदस्त है। आपके दिल में ऐसी ऐसी अदब की बातें पैदा होंगी, ऐसी अदब की बातें पैदा होंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर कोई शख्स अदब की मंजिल में बहुत आगे जाना चाहता है तो इसको अपने विर्द में रखें, बहुत ही ज़बरदस्त है। और जिन लोगों ने इनको पढ़ा, इन इस्मा को, उनको बहुत फ़ायदे हासिल हुए। अगर आप इन इस्मा को अपने विर्द में रखना चाहते हैं तो मेरी तरफ़ से आप लोगों को इजाज़त है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।